कमलापथ गोलीकांड में मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कमलापथ गोलीकांड के मृतक अर्जुन सदा के परिजनों से बुधवार की देर संध्या मिलने पहुंचे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पीड़ित परिजनों सहित बच्चों से मिलकर सांत्वना दी और कहा कि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे, साथ ही उन्हें उचित सरकारी सहायता दिया जाए एवं पीड़ित परिजनों को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को अपने पार्टी की ओर से एक आर्थिक सहायता दी जाएगी। आगे उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध पर चिंता व्यक्त करते हुए नीतीश सरकार पर जमकर बरसे। उक्त मौके पर प्रदेश प्रधान महासचिव संजय पासवान, प्रदेश कोषाध्यक्ष सुरेंद्र विवेक, जिला को अध्यक्ष प्रेम पासवान, सुदर्शन सिंह, प्रदेश सचिव मनोज पोद्दार, जिला मुख्य प्रवक्ता चंदन प्रसाद शर्मा, प्रखंड अध्यक्ष अनिल पासवान के साथ कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। पीड़ित परिवार वालों से सर मिले, क्या आश्वासन दिए इन्हें? भाई, हमारे आश्वासन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बिहार की सरकार इन लोगों को आश्वासित करे, बच्चों के भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नाकामी की वजह से एक एक कर बिहार के कई घर परिवार उजड़ चुके हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री और उनकी सरकार का एक उदासीन रवैया ऐसे परिवार वालों को लेकर, ये और ज़्यादा चिंता का विषय। भाई, परिवार में छोटी छोटी बच्चियां हैं, परिवार का खाने कमाने वाला व्यक्ति, उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद कौन देखेगा भाई परिवार को? हम लोग से जितना बन पड़ेगा व्यक्तिगत तौर पर वो तो हम लोग ज़रूर करेंगे, अपनी तरफ से हो, पार्टी के तमाम नेता अपनी तरफ से मदद करेंगे, पार्टी की तरफ से हम लोग मदद करेंगे, पर जो स्थायी मदद है वो तो हम लोग की सीमा से बाहर है ना। वो स्थायी मदद राज्य सरकार कर सकती है। परिवार में से जो भी आश्रित हैं उसमें से किसी एक सक्षम व्यक्ति को सरकारी नौकरी देकर या उचित मुआवजा देकर, पर ऐसे में सरकार की तरफ से कोई भी कदम किसी भी पीड़ित परिवार के लिए, और ये एक ही जिले की घटना नहीं है भैया, हर जिले में यही घटना। अभी थोड़ी देर पहले मुजफ्फरपुर से हम लोग आ रहे हैं, वहाँ पर एक युवक को गोली मार दी गई। कोई दिन ऐसा नहीं है जब बिहार में अपराध बेलगाम तरीके से ना आगे बढ़ रहा हो। रोज़ सुबह जब तक हम लोग सोकर उठते हैं, कितने जिलों में अनेकों हत्याएं हो जाती हैं। तो ऐसे में अभी हम लोग पढ़ना जा रहे हैं, वहाँ पर मुखिया, उनकी हत्या कर दी गई। तो ये दर्शाता है कि भैया बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। और ये सोच के परे है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कितनी और हत्याओं का इंतज़ार करेंगे इस नींद से जागने के लिए। ऐसे ही बिहारी मरते रहेंगे, सड़क पर रोते बिलखते रहेंगे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ अपनी कुर्सी और अपना गठबंधन बचाने की कवायद में लगे रहेंगे। आज समाधान यात्रा पर हैं भाई, करें ना समाधान बिहार में बढ़ते अपराध का। है उनके पास कोई समाधान? अगर है तो फिर करें। कल आ भी रहे क्या? कल आ रहे हैं। पूछेगा आप लोग कि भैया क्या है समाधान उनके पास? एक के बाद एक बिहार के अलग अलग जिलों में ये घटना हो रही है। उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री खामोश है, उनका प्रशासन अगर अपराधियों के सामने इस तरीके से नतमस्तक है, तो क्यों नहीं माना जाए भैया कि मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है इन अपराधियों को। नीतीश कुमार तो सर कहते हैं सुशासन की सरकार है। भाई बताइए ना, आप ही लोग बताइए भाई, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं आप लोग, बताइए ना क्या ये सुशासन की सरकार? भाई हम तो कोई भी शब्द बोलेंगे कहा जाएगा भाई हम विपक्षी हैं, विपक्ष में हम हैं, हम मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। पर बताइए क्या हम गलत बोल रहे हैं जब हम ये बोलते हैं कि आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही हैं, जहरीली शराब से हत्याएं हो रही हैं, गोली मार कर हत्या हो रही है, गला रेत कर हत्या हो रही है। अपराध की परिकाष्ठा नहीं है तो और क्या है भैया? 90 का दशक मुख्यमंत्री याद दिलाते थे ना कि जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से कि आज से 20 साल 30 साल पहले का बिहार कैसा था। भाई आज की तारीख में 28, 30, 25 साल के युवा को नहीं पता कि भैया 90 का दशक कैसा था, पर उसको आज का दशक पता है। और आज का दशक महाजंगल राज से भी भयावह आज का दशक है, जहां पर आम बिहारी सिर्फ और सिर्फ डर के साए में जी रहा है। कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनका सुशासन। हत्या होने के बाद सर परिजन जो हैं काफी सहमे हुए हैं, घर से कहीं पे काम करने नहीं निकल रहे हैं। और इतने दिन हो जाते हैं, हफ्ता 10 दिन बीतने के बाद भी अगर अपराधियों की गिरफ्त नहीं होती, अगर उनको नहीं पकड़ा जाता है,
उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती, और तो और लीस्ट ऑफ ऑल आप इतना तो कर सकते हैं कि परिवार वालों को सुरक्षा मुहैया करा दीजिए। परिवार में अगर एक ऐसी घटना घटी है तो संभवतः एक सदस्य के साथ किया गया तो दूसरे भी किसी और सदस्य के साथ कोई और बड़ी घटना घट सकती है। उस वक्त प्रशासन किसको क्या जवाब देगी? क्यों नहीं परिवार वालों को सुरक्षा दी जा रही है? अपने स्तर से तो भैया लिखित रूप में, मौखिक भी बात करेंगे पर लिखित रूप में भी मुख्यमंत्री, क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री भी संजोग से वही हैं, उन्हीं की ही जानकारी में देना। गृह मंत्री को भी देंगे, डीजीपी को भी देंगे, स्थानीय एसपी को भी देंगे, पर यह जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की बनती है कि जिस परिवार ने एक सदस्य को खोया, कल को दूसरे सदस्य के साथ ऐसी घटना ना हो, तो कम से कम उचित सुरक्षा तो परिवार को। शराबबंदी सर कितना सफल है बिहार में? भाई सबसे विफल कानूनों में से मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ना, उन्हीं की वजह से और उन्हीं के नाक नीचे सबसे ज्यादा विफल यही कानून है शराबबंदी। क्या लगता है उनकी मिली भगत से सर ये पूरा खेल चल रहा है? सिर्फ ये कानून विफल है, बल्कि इस कानून की आड़ में जो हत्याओं की श्रृंखला शुरू की गई है और इस कानून की आड़ में जो काला धन अर्जित करने की श्रृंखला शुरू की गई है, उन्हीं के संरक्षण में ये तमाम गोरख धंधे को अंजाम दिया जाता है। धन्यवाद। पीड़ित परिवार वालों से सर मिले हैं, क्या आश्वासन दिए इन्हें? भाई हमारे आश्वासन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बिहार की सरकार इन लोगों को आश्वासित करे, बच्चों के भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नाकामी की वजह से एक एक कर बिहार के कई घर परिवार उजड़ चुके हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री और उनकी सरकार का एक उदासीन रवैया ऐसे परिवार वालों को लेकर, ये और ज़्यादा चिंता का विषय है। भाई परिवार में छोटी छोटी बच्चियां हैं, परिवार का खाने कमाने वाला व्यक्ति, उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद कौन देखेगा भाई परिवार को? हम लोग से जितना बन पड़ेगा व्यक्तिगत तौर पर वो तो हम लोग ज़रूर करेंगे, अपनी तरफ से हो, पार्टी के तमाम नेता अपनी तरफ से मदद करेंगे, पार्टी की तरफ से हम लोग मदद करेंगे, पर जो स्थायी मदद है वो तो हम लोग की सीमा से बाहर है ना। वो स्थायी मदद राज्य सरकार कर सकती है। परिवार में से जो भी आश्रित हैं उसमें से किसी एक सक्षम व्यक्ति को सरकारी नौकरी देकर या उचित मुआवजा देकर, पर ऐसे में सरकार की तरफ से कोई भी कदम किसी भी पीड़ित परिवार के लिए, और ये एक ही जिले की घटना नहीं है भैया, हर जिले में यही घटना। अभी थोड़ी देर पहले मुजफ्फरपुर से हम लोग आ रहे हैं, वहाँ पर एक युवक को गोली मार दी गई। कोई दिन ऐसा नहीं है जब बिहार में अपराध बेलगाम तरीके से ना आगे बढ़ा हो। रोज़ सुबह जब तक हम लोग सोकर उठते हैं, कितने जिलों में अनेकों हत्याएं हो जाती हैं। तो ऐसे में अभी हम लोग पढ़ना जा रहे हैं, वहाँ पर मुखिया, उनकी हत्या कर दी गई। तो ये दर्शाता है कि भैया बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, और ये सोच के परे है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कितनी और हत्याओं का इंतज़ार करेंगे इस नींद से जागने के लिए। ऐसे ही बिहारी मरते रहेंगे, सड़क पर रोते बिलखते रहेंगे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ अपनी कुर्सी और अपना गठबंधन बचाने की कवायद में लगे रहेंगे। आज समाधान यात्रा पर हैं भाई, करें ना समाधान बिहार में बढ़ते अपराध का। है उनके पास कोई समाधान? अगर है तो फिर करें। कल आ भी रहे हैं क्या? कल आ रहे हैं। पूछेगा आप लोग कि भैया क्या है समाधान उनके पास? एक के बाद एक बिहार के अलग अलग जिलों में ये घटना हो रही है, उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री खामोश है, उनका प्रशासन अगर अपराधियों के सामने इस तरीके से नतमस्तक है, तो क्यों नहीं माना जाए भैया कि मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है इन अपराधियों को? नीतीश कुमार तो सर कहते हैं सुशासन की सरकार है। भाई बताइए ना, आप ही लोग बताइए, भाई बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं आप लोग, बताइए ना क्या ये सुशासन की सरकार? भाई हम तो कोई भी शब्द बोलेंगे कहा जाएगा भाई हम विपक्षी हैं, विपक्ष में हम हैं, हम मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। पर बताइए क्या हम गलत बोल रहे हैं जब हम ये बोलते हैं कि आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही हैं, जहरीली शराब से हत्याएं हो रही हैं, गोली मार कर हत्या हो रही है, गला रेत कर हत्या हो रही है, अपराध की परिकाष्ठा नहीं है तो और क्या है भैया? 90 का दशक मुख्यमंत्री याद दिलाते थे ना कि जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से कि आज से 20 साल 30 साल पहले का बिहार कैसा था। भाई आज की तारीख में 28, 30, 25 साल के युवा को नहीं पता कि भैया 90 का दशक कैसा था, पर उसको आज का दशक पता है। और आज का दशक महाजंगल राज से भी भयावह आज का दशक है, जहां पर आम बिहारी सिर्फ और सिर्फ डर के साए में जी रहा है।
कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनका सुशासन। हत्या होने के बाद सर परिजन जो हैं काफी सहमे हुए हैं, घर से कहीं पे काम करने नहीं निकल रहे हैं। और इतने दिन हो जाते हैं, हफ्ता 10 दिन बीतने के बाद भी अगर अपराधियों की गिरफ्त नहीं होती, अगर उनको नहीं पकड़ा जाता है, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती, और तो लीस्ट ऑफ ऑल आप इतना तो कर सकते हैं कि परिवार वालों को सुरक्षा मुहैया करा दीजिए। परिवार में अगर एक ऐसी घटना घटी है तो संभवतः एक सदस्य के साथ किया गया तो दूसरे भी किसी और सदस्य के साथ कोई और बड़ी घटना घट सकती है। उस वक्त प्रशासन किसको क्या जवाब देगी? क्यों नहीं परिवार वालों को सुरक्षा दी जा रही है? अपने स्तर से तो भैया लिखित रूप में, मौखिक भी बात करेंगे पर लिखित रूप में भी मुख्यमंत्री, क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री भी संजोग से वही हैं, उन्हीं की ही जानकारी में देना। गृह मंत्री को भी देंगे, डीजीपी को भी देंगे, स्थानीय एसपी को भी देंगे, पर यह जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की बनती है कि जिस परिवार ने एक सदस्य को खोया, कल को दूसरे सदस्य के साथ ऐसी घटना ना हो, तो कम से कम उचित सुरक्षा तो परिवार को। शराबबंदी सर कितना सफल है बिहार में? भाई सबसे विफल कानूनों में से मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ना, उन्हीं की वजह से और उन्हीं के नाक नीचे सबसे ज्यादा विफल यही कानून है शराबबंदी। क्या लगता है उनकी मिली भगत से सर ये पूरा खेल चल रहा है? सिर्फ ये कानून विफल है, बल्कि इस कानून की आड़ में जो हत्याओं की श्रृंखला शुरू की गई है और इस कानून की आड़ में जो काला धन अर्जित करने की श्रृंखला शुरू की गई है, उन्हीं के संरक्षण में ये तमाम गोरख धंधे को अंजाम दिया जाता है। धन्यवाद।